हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप सब देख पा रहे हैं कि ये कक्षा 3 की जो आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र अंग्रेजी विषय का है। आप देख सकते हो कि कक्षा 3 के लिए जो अंग्रेजी विषय का आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र हो किस प्रकार से बनना, उस पर हम बात करने वाले हैं। कई साथियों की कमेंट है कि कक्षा 3 एवं 4 से रिलेटेड जो प्रपत्र है वो किस प्रकार से बनना, उससे संबंधित वीडियो बनाए हैं। तो साथियों, आप देखिए और पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि हम आपको 3 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसके अंतर्गत आप वास्तविक तरीके से इस आकलन संकलन प्रपत्र को भर सकेंगे। क्योंकि टिक लगाना तो आसान बात है, तीनों में से किसी एक कॉलम में टिक लगाना है, कोई भी लगा लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें इसकी जानकारी गहराई से होना चाहिए कि हमने इस कॉलम में टिक लगाया तो क्यों लगाया, और कौन से एलोस संबंधित है, और कितने एलोस के कितने प्रश्न होने पर किस कॉलम में हमें राइट लगाना है। हम स्क्रीन पर इसको बड़ा करते हैं और आप देख सकते हैं साथियों, सामान्य सी चीज़ें है और ये शीट आप सभी के पास में उपलब्ध भी है। तो पहले कॉलम में विद्यार्थी का नाम हो जाता है, दूसरे कॉलम में उसके पिता का नाम हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे हमने किसी एक विद्यार्थी का नाम लिख दिया, पिता का नाम लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रश्न क्रमांक यहाँ पे दिए गए हैं कि 2, 4, 6, 9, 13 इस प्रकार से दिए गए, और 3 कॉलम दिए गए हैं कि कर पाता है, दूसरे में सहयोग से कर पाता है, और लास्ट में नहीं कर पाता है। तो तीनों में से हम किसी एक कॉलम में राइट का निशान लगा देंगे। इस प्रकार के इसमें निर्देश दिया गया है कि इस संकलन प्रपत्र को भरे, दिए गए कॉलम में सही का निशान लगाए। यानी बच्चे के अनुसार उस कॉलम में उसकी दक्षता के अनुसार जहाँ जिस स्तर तक बच्चा दक्षता प्राप्त कर लेता है उस स्थान पे हमें राइट का निशान लगाना। लेकिन किस हिसाब से लगाना है, कौन से कारणों को देखते हुए लगाना है। तो साथियों, पहली बात तो आप शीट पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अवधारणाएं दी गई है, उसके अंतर्गत आपने गौर से देखा होगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे O लिखा हुआ है और 2 और 4 लिखा हुआ, फिर नीचे W लिखा हुआ, 6, 9, 13 लिखा हुआ। इसी प्रकार से अगले प्रश्न में आप देखेंगे तो O लिखा हो और 1 लिखा हुआ, इसी प्रकार से W लिखा, 11 लिखा। तो साथियों, ये जो O लिखा हुआ और W लिखा है क्या चीज़ है, तो O का मतलब है ओरल और W का मतलब राइटिंग, यानी जो लिखित एवं मौखिक दोनों कार्य दिए गए हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ओरल का प्रश्न 2 एवं 4 यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे दिया गया, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ओरल के 3 और 5 यानी तीसरा और 5वां प्रश्न दिया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ओरल के इसमें 5 प्रश्न हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो आपको 15 प्रश्न राइटिंग के मिलने वाले हैं, यानी लिखित के 15 प्रश्न मिलेंगे। आप क्रमांक मिला लीजिएगा, आपको 1 से 15 तक क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 12 और 15 ये राइटिंग के दिए गए। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखित का प्रश्न 5वां और 8वां दिया गया है, और यहाँ पे लास्ट वाले में 2, 7, 10 और 14 दिया गया है। और पहले नंबर पे आप देखेंगे तो 6, 9 और 13 दिए, और दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं तो 11 नंबर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ओरल के 5 प्रश्न हैं तथा राइटिंग वाले 15 प्रश्न है। इस प्रकार से कुल 20 प्रश्न हो गए, और इन 20 प्रश्नों को अवधारणाओं में समाहित किया गया। यानी ये जो अवधारणा है, इन अवधारणाओं से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो अब फ्रेंड्स से इसको भरना है। तो मान लो बच्चा कर पाता है तो हम पहले कॉलम में राइट लगा देंगे, सहयोग से कर पाता है दूसरे कॉलम में राइट लगा देंगे, और नहीं कर पाता है तीसरे कॉलम में राइट लगा देंगे। इस प्रकार से ये सीट आप आसान तरीके से भर लेंगे। लेकिन इसके लिए जो महत्वपूर्ण कारण है, जो हमारी शिक्षक संदर्शिका में दिया गया, हम शिक्षक संदर्शिका पर चलते हैं, उसका आप पेज नंबर भी देख सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कक्षा जो 3 एवं 4 है, इस प्रकार की आपकी अंकुर टीचर गाइड बुक है, यानी जो टीजी है वो इस प्रकार की है साथियों, कक्षा 3 एवं 4 के लिए। और उसके प्रश्न क्रमांक आप 98 पर यानी 98 पे जाएंगे तो आपको महत्वपूर्ण निर्देश देखने को मिल जाएंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं साथियों, आप देख भी लेंगे, किंतु समझना आवश्यक है। तो साथियों, आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, और पूरे बिंदु बाय बिंदु ये जो 3 तथ्य है उनके अनुसार आप देख लीजिए कि कितने प्रश्न सही होने पर किस प्रकार से और किस कॉलम में निशान लगाना है। तो हम बिंदु बाय बिंदु इन सभी कॉलमों पे देख लेते हैं और समझ लेते हैं साथियों। और कक्षा 1, 2 तथा 3, 4 के FLN संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी तथा कार्य योजना, और साथ ही जो बच्चे के लिए आगामी प्राथमिकता है, विशेष है, उससे रिलेटेड जो योजना है 5 बिंदु के अंतर्गत बनाना, वो सभी चीज़ों के वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन पर मिल जाएगा। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा साथियों। तो इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। अब देखिए, बिंदु बार बिंदु हम बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी ECL2 और एलोस, यानी इंग्लिश के जो यहाँ पे एलोस दिए गए वो आप देख सकते हैं। प्रश्न
एक होने की स्थिति में, आप यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से कि एक प्रश्न होने की स्थिति में, यदि किसी एलोस के लिए केवल एक ही प्रश्न है तो क्या स्थिति होगी, तो आप देख सकते हैं जो नहीं कर पाने वाला कॉलम है उसमें आप देखेंगे कि प्रश्न का उत्तर गलत होने पर, उत्तर न देने पर या 30% से कम सही होने पर नहीं कर पाता है वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। एक प्रश्न की स्थिति में होगा। और सहयोग से कर पाता है वाले के लिए तो साथियों जब एक प्रश्न होगा तो वहाँ पे प्रश्न का उत्तर सहयोग से कर पाने की स्थिति में, सहयोग से कर पाता है यानी सहयोग से यदि बच्चा कर पाता है तो हमको सहयोग से कर पाने वाले कॉलम में राइट का निशान, यानी उसने प्रश्न हल कर दिया किंतु सहयोग से किया तो दूसरे में, और नहीं कर पाता है 30% से कम सही हल करता है यानी वो बच्चा नहीं कर पा रहा है, उसमें हमें राइट का निशान लगाना है। इसी प्रकार से स्वयं से कर पाता होता है कॉलम की बात करें तो प्रश्न का उत्तर पूरी तरह सही होने या 80% तक सही होने पर स्वयं कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। ये प्रश्न एक यानी एलोस से संबंध केवल एक प्रश्न होने की स्थिति में हमें इस प्रकार से राइट लगाना है। इसी क्रम में आप देखेंगे तो एक से अधिक प्रश्न होने की स्थिति में, क्योंकि साथियों हमने देखा कि 2, 3, 4, 5 प्रश्न भी हो सकते हैं, तब हम क्या करें, तो आप देख सकते हैं नहीं कर पाता वाले कॉलम में कब निशान लगाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटेज बेस पे चलेगा। तो कुल प्रश्नों के 30% से कम प्रश्नों के सही हल नहीं कर पाता है, यानी 30% से कम प्रश्नों के सही हल नहीं कर पाता है तो उसके कॉलम में हमें राइट का निशान लगाना है, यानी वो 30% से कम है, उसने जो प्रश्न सही हल किए वो 30% से कम है तो हमें राइट लगाना। सहयोग से कर पाते वाले कॉलम में कब राइट का निशान लगाना, तो प्रश्नों का उत्तर सहयोग से कर पाने की स्थिति में, यानी यदि वो सहयोग से कर पाता है तो उसके अंतर्गत हमें राइट का निशान लगाना है। इसी क्रम में साथियों स्वयं कर पाता वाले में देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे 30% लिखा हो, किंतु साथियों 30% नहीं 80% है, वो प्रिंट मिस्टेक हो सकती है। 80% या सभी प्रश्न सही हल करने पर स्वयं से कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इसी क्रम में साथियों ये टेबल उदाहरण के रूप में समझाई गई, आप देख सकते हैं एक से अधिक प्रश्नों की स्थिति, यानी किस स्थिति में क्या करना है, तो आप देख सकते हैं किसी एलोस के संबंधित प्रश्न संख्या यानी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है, और वास्तव में किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है और किसी में 5 है। आप सभी ने देखा है, आकलन किया है साथियों। तो आप देख सकते हैं यदि 2 प्रश्न है और एक भी प्रश्न सही हल नहीं कर पाता है तो नहीं कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। और यदि एक प्रश्न को सही हल कर पाने एवं दूसरा प्रश्न सहयोग से हल कर पाता है तो दूसरे वाले कॉलम में राइट का निशान। फिर दोनों प्रश्न सही हल कर पाता है तो तीसरे वाले यानी स्वयं कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान। अब 3 प्रश्न होने की स्थिति में एक भी प्रश्न को सही हल न करने पर पहला जो नहीं कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगा दीजिएगा। इसी प्रकार से 1 या 2 प्रश्नों को सही हल करने पर या शिक्षक के सहयोग से हल करने पर सहयोग से कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगा दीजिएगा। साथियों ऊपर लिखी हुई बातों को भी विशेष ध्यान दें क्योंकि इन्हीं के संदर्भ में हम ये बातें कर रहे हैं, और इसी में तीनों प्रश्नों को सही हल कर पाता है तो साथियों स्वयं कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगा दें। 4 प्रश्न होने की स्थिति में एक भी प्रश्न को हल नहीं कर पाता है तो नहीं कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगा दें। फिर 2 या 3 प्रश्न सही हल करने पर या शिक्षक के सहयोग से हल करने पर सहयोग से कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगा दें। और चारों प्रश्न सही हल करने पर लास्ट वाले कॉलम यानी स्वयं कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगा दें। साथियों ये कॉलम ट्रैकर में आगे पीछे हो सकते हैं, यानी उसमें पहले स्वयं कर पाता वाला, फिर दूसरे नंबर पे सहयोग से कर पाता वाला कॉलम है और लास्ट में नहीं कर पाता वाला कॉलम है। तो आप ध्यान रखें इन निर्देशों को, और इस प्रकार से 98 पे जो आपकी शिक्षक संदर्शिका में दिए गए हैं इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। इसी प्रकार 5 प्रश्न होने पर सिर्फ एक प्रश्न सही हल करने पर या एक भी प्रश्न हल नहीं करने पर आप नहीं कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगा दीजिएगा। और 2 या 3 प्रश्न सही हल करने या शिक्षक के सहयोग से हल करने पर सहयोग से कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगा दीजिएगा। और 4 या सभी प्रश्न हल करने पर स्वयं कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगा दीजिएगा। इस प्रकार से साथियों देख सकते हैं आप बहुत ही व्यवस्थित जानकारी हमारी शिक्षक संदर्शिका में दी गई है। साथियों हमने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। साथियों आपको यह वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी साथी
की जानकारी को स्पष्ट रूप से समझ सके साथियों। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए और बेहतरीन तरीके से जानकारी को समझाने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हमको हमारी ट्रैकर शीट भरनी है, यानी जो कक्षा 3 की विषय अंग्रेजी की जो ट्रैकर शीट है जो अभी हमने देखी, आप देख सकते हो यहाँ पे इसको उसी प्रकार से हमको भरना है। और साथियों आप देख सकते हो अब यहाँ पे ये बहुत ही आसान तरीके से आप भर सकते हैं क्योंकि आप समझ गए कि हमें क्या करना है। तो ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे प्रश्न यानी अवधारणाओं से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं, यानी ओरल का दूसरा और चौथा प्रश्न है और राइटिंग का छठा, नौवा और 13वां है। अब बच्चे की जो स्थिति है उसके अनुकूल कर पाता है तो इसमें राइट का निशान लगा दे, सहयोग से कर पाता है तो इसमें, और नहीं कर पाता है तो इसमें राइट का निशान लगा। यानी साथियों तीनों में से किसी एक कॉलम में राइट का निशान लगाना है। यदि सहयोग से कर पाता है इसमें राइट का निशान लगा दे और फर्स्ट एवं लास्ट के जो कॉलम है उसमें डैश कर दें, खाली ना छोड़े। साथियों इसी प्रकार से आप देखेंगे तो दूसरे वाले में ओरल का एक प्रश्न है और राइटिंग का 11वां प्रश्न है, लिखित का 11वां प्रश्न है। तो उसमें यदि बच्चा स्वयं कर पाता है तो पहले वाले कॉलम में राइट का निशान लगा दे, अगले कॉलम छोड़ दे। इसी प्रकार से आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक अगले की बात करें तो राइटिंग का 1, 3, 4, 12वां और 15वां दिया गया है। यदि बच्चा सहयोग से कर पाता है दूसरे में राइट लगा दे और इस प्रकार से फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ दे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स लास्ट वाले की बात करें तो उसमें भी इसी प्रकार से करना है कि ओरल का 3रा और 5वां दिया है, राइटिंग का 5वां 8वां दिया है। साथियों आप कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे 2 बार 5 लिखा हुआ, ऊपर का जो 5 है ओरल का और नीचे वाला जो 5वां क्रमांक है ये राइटिंग वाला लिखित वाले प्रश्न का क्रमांक है। इस प्रकार से इसके अंतर्गत सभी अवधारणाओं से रिलेटेड यानी मौखिक एवं लिखित अवधारणाओं से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी दी गई और उसी के अनुसार हमको बच्चों को ट्रैक करना है। इसी प्रकार से देखेंगे आप तो अगला प्रश्न है जिस पे हम बात कर रहे हैं, यदि सहयोग से कर पाता है तो इसमें राइट लगा दे, पहले और आखिरी का देख ले। फिर लास्ट वाले प्रश्न 2 एवं 7 राइटिंग का और 10वां 14 दिया गया है। इस प्रकार से लास्ट वाले कॉलम में प्रश्न क्रमांक 2, 7, 10 और 14 दिए गए। यदि बच्चा नहीं कर पाता है तो लास्ट वाले कॉलम में राइट का निशान लगा दे और फर्स्ट लास्ट छोड़ दे। इस प्रकार से साथियों आप बहुत ही आसान तरीके से अपने ट्रैकर को भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए साथियों आप निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। तो साथियों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और अपडेट के साथ फिर मिलेंगे साथियों। थैंक यू फ्रेंड्स।